स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी प्रीलिम्स बैच में, जो कि 2019 को हमने टारगेट किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना ट्रस्ट दिखाया, आप सबने इतनी प्रसन्नता जाहिर की अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मेरा भी वादा है कि आपके इस सपने को पूरा करने में मैं आपके साथ हर कदम पर तैयार हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कतें हो, आप बिल्कुल मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और ना केवल आपके प्रीलिम्स तक बल्कि आगे तक मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। हाँ, लेकिन अधिकारी बनने के बाद मुझे भूल मत जाना। ओके, तो जैसा कि 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, पूरे शेड्यूल में आपको ये बता दिया गया था। लगभग 10 दिन पहले से ये सारी चीजें हमने 10 दिन का ब्रेक ले लिया था, ताकि ये सारी चीजें, फेस्टिवल भी था तो सब एक साथ आ पाए। कोई गांव गया होगा, अपने घर गया होगा, तो सब अपने घर पे आ पाए, इसलिए हमने 1 अप्रैल से बैच का स्टार्टिंग करने का कहा था। आप सभी को पता है आचार संहिता के कारण हमारा एग्जाम डिले हो गया है। तो कई लोग मानते हैं कि ये चीजें थोड़ी गलत है ना, गलत हो गई, क्योंकि पहले से कैलेंडर जारी नहीं किया गया और फिर कैलेंडर तो जारी किया गया बट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तो वास्तव में ये गलत है, बट कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए प्लस पॉइंट भी साबित हो सकेंगी कि ना केवल आप इसमें अपने प्रीलिम्स की तैयारी बल्कि आप मेंस की भी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकेंगे। और आपको पता होगा प्रीलिम्स तो केवल क्वालिफाई करना होगा आपको, बट मेंस आपके सिलेक्शन का जो पूरा आधार है वो आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है। तो बिल्कुल आप ये मत सोच के मत चलिएगा कि एग्जाम डिले है तो अभी आप तैयारी ना करो या फिर आप किसी अन्य एग्जाम को फोकस कर लो, ऐसा बिल्कुल मत करना। आप मेंस को अपने आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लो। आंसर राइटिंग आप रेगुलर करते रहो, कोशिश करेंगे आगे कि हम आपको आंसर राइटिंग वगैरह भी बताते चले। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए गाइड करने का कहा था और यहाँ पर मैं आपके लिए एक कोर्स लेके आने वाली थी, जो कि आज से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो क्रैश कोर्स है वो हमारा किस तरीके से रहेगा, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपको पूरे दिन भर में क्या करना होगा। देखिए, जरूरी नहीं है कि टाइम आप अपना मैनेज करो मेरी वजह से। ठीक है, आपका कोई और शेड्यूल है तो आप मेरी वजह से चेंज करो, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। बट ये जरूर कहूंगी मैं जितनी चीजें आपको बोलती जाऊं उतनी चीजें आप जरूर कंप्लीट कर लेना। ओके, देखिए यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम 2019 को हम टारगेट करेंगे। अगर 2020 के लिए भी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये कोई गलत नहीं होगा कि 20 के लिए करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 19 और 20 दोनों को ही यहाँ पर टारगेट किया गया है। तो यहाँ पर मैंने देखिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आने वाले सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जो मैं अक्सर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रीलिम्स में आने वाली चीजों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक मैंने डिवाइड किया है जो वो है मेजर सब्जेक्ट्स, जो हमारे लेंथी सब्जेक्ट्स होते हैं, बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। और एक हमने किया है अपने छोटे छोटे सब्जेक्ट्स या छोटे छोटे टॉपिक्स को, जिसे आपको कम पढ़ना पड़ेगा और कम पढ़ने के बाद आप इसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप एक सब्जेक्ट को पकड़ के बैठोगे तो 2 से 3 महीने आपको लग जाने वाले हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे करके अगर खुद से पढ़ रहे हो तो नहीं भी लगेंगे तो भी 1 से 1.5 महीना आपको आराम से लग जाएगा। और फिर ये भी कंफर्म नहीं होता कि आपने जो चीजें पढ़ी, कुछ चीजें तो आती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, 100% आते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो अलग से आ जाती हैं और हमें फिर ये लगने लगता है कि हमने 1-1.5 महीने पॉलिटी को दिए या इकोनॉमी को दिए और हमसे ये क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, आप सागर में घुस जाओगे तो आप डूबते ही चले जाओगे। और जो ये सब्जेक्ट्स है ये गागर में सागर वाले हैं, आपको छोटी छोटी चीजें कवर करनी पड़ेंगी और छोटी छोटी चीजों को कवर करने के बाद आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की अगर बात की जाए तो जिन स्टूडेंट्स ने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ रखी है, हिस्ट्री पढ़ रखी है, इकोनॉमी, पॉलिटी, एमपीजी के, तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एमपीजी के दोनों में करिएगा क्योंकि ये मस्ट है ना, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई अदर स्टेट के स्टूडेंट है, अगर ये सोचते हैं कि हम इन चीज़ों को कंप्लीट कर लें और एमपीजी के, क्योंकि उनके स्टेट का ये है नहीं सब्जेक्ट, तो एमपीजी के को हम छोड़ दें तो ये उनके साथ गलत होगा। ये फिर एमपीजी के को बिना पढ़े हुए प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना इम्पॉसिबल है, आपको पता होगा अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो। ओके, तो ये हो गए हमारे लेंथी सब्जेक्ट्स और ये हो गए हमारे छोटे सब्जेक्ट्स। अब देखिए क्या है कि हाँ, मैं ये बोल रही थी कि किसी स्टूडेंट ने ज्योग्राफी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, यहाँ तक कि एमपीजी के भी बहुत अच्छी कमांड है, लेकिन इतनी चीजों पर कमांड होने से कुछ भी नहीं होगा यदि उन्होंने ये नहीं पढ़ रखा हो। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, अब आपको सबसे पहले ये करना है कि अगर आपके पास प्रीलिम्स के
कुछ साल पहले के पेपर है तब तो बहुत ही अच्छा है। जिनके पास नहीं है वो वेबसाइट से, जरूरी नहीं है कि आप हार्ड कॉपी निकलवाएं, आप सॉफ्ट कॉपी भी निकलवा के देख सकते हैं। तो वर्ष 2014 से 18 तक का आप प्रीलिम्स का पेपर निकलवा लेंगे, या फिर अगर नहीं निकलवा पा रहे हैं तो आप MPPSC मेंस पेपर या MPPSC की जो भी साइट है वहां पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा जिन्हें भी, वो मुझसे बता देंगे तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। तो 2014 से 2018 तक का प्रीलिम्स का पेपर आप निकलवा लीजिएगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो होती है उसका सिलेबस जानना। आपको सिलेबस की कितनी समझ है, कितनी पकड़ है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है तो फिर आप नहीं एग्जाम को क्वालिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पर केवल GS की बात हो रही है। ठीक है, जो राज्य सेवा परीक्षा को, क्योंकि वन सेवा परीक्षा के बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो राज्य सेवा परीक्षा को जो लोग फोकस कर रहे हैं ये उनके लिए है। जो लोग वन सेवा वाले हैं वो मुझे मैसेज करके बताएंगे तो मैं उन्हें अलग से बता दूंगी। ठीक है, तो 2014 से सबसे पहले तो सिलेबस। अब मुझे जहां तक मेरा मानना है, मैं आशा यही करती हूँ कि आप सब इस बैच को आप सबने ज्वाइन किया है, मतलब कि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपने 1 या 2 सालों से पेपर दे भी रखा है, या फिर अगर नहीं दिया है फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको सिलेबस की जरूर पकड़ होगी कि सिलेबस क्या है हमारी MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम का। तो सिलेबस आपको पता है, उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ष 2014 से 2018 तक का पेपर निकलवाएंगे। और पेपर को निकलवाने के बाद आप निकलवाने, या फिर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, कुछ भी है, तो आप क्या करेंगे, आप पेपर को 2 घंटे दीजिए एक दिन में। जैसे अगर आज वीडियो जाने के बाद आपने पेपर निकलवाया, पेपर निकलवाने के बाद आप 2 घंटे बचाइए, पेपर को देखिए ध्यान से। अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी आपको देखना है। आपको देखना ये है कि आपके MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कहा थोड़ी देर पहले कहा कि मैं यही आशा करती हूँ कि आप सबको पता होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये हमारा ऐसा कोर्स है जिसमें अगर हम मैंने आपको गाइडलाइन में भी बताया था, जो हमने वीडियो डाला था उसमें भी बताया था कि अगर मैं आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री के आपको नोट्स देती जाऊँ, फोटो खींच के नोट्स देती जाऊँ, आप पढ़ते जाएंगे, कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो आशा यही है मेरी कि आप सबने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। और मैंने ये भी बोला था कि जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो पहले से, GS की थोड़ी बहुत कमांड हो, वही आएंगे। बट अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ नहीं रखा है, पहले से बिल्कुल पढ़ नहीं रखा है, तो परेशान ज्यादा नहीं होना है। बट फिर भी आपको पढ़ के आना चाहिए था, पहले से थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए थी। बट कोई बात नहीं, आप मैसेज कर देना, मैं आपको सोर्सेज बता दूंगी, तो आप वहां से जाके और जो आपके कोर चीजें हैं उन्हें आप डिफाइन कर लेना। क्योंकि आप ही बताओ, अगर हम हिस्ट्री पढ़ाने बैठेंगे तो हिस्ट्री में कितने महीने निकल जाएंगे, ज्योग्राफी, और आपका प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम सब कुछ हो चुका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 2 घंटे देंगे आप 2014 से 2018 तक के आप पेपर को देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आप ये देखेंगे कौन कौन सी चीजें पूछ रही है। करंट अफेयर अगर है तो करंट अफेयर्स कहाँ से पूछ रहा है, नेशनल ज्यादा पूछता है या इंटरनेशनल पूछता है, या MP से रिलेटेड करंट अफेयर्स ज्यादा पूछता है। अगर MPGK आ रहा है, MPGK कहाँ से आ रहा है, कैसे क्वेश्चन बन रहा है, खेलकूद से बन रहा है, हिस्ट्री से बन रहा है कि ज्योग्राफी से बन रहे हैं MP के। अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है तो किस एरिया से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी से ज्यादा आ रहा है तो किस एरिया से ज्यादा आ रहा है। 4-5 सालों का पेपर देख के आप एनालिसिस देखो। सबसे बड़ा जो हमारा कह सकते हैं, हमारी जो एग्जाम का जो सबसे बड़ा फंडा है ना, वो हमारा पेपर का एनालिसिस है। ठीक है, मैंने भी जब तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने पेपर को, आपको विश्वास नहीं होगा, अगर मैं 6 घंटे पढ़ती थी, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, अगर मैं 6 घंटे पढ़ती थी तो 6 में से मेरा 2 घंटा रोज पर डे, मैं तो आपको केवल एक दिन कह रही हूँ, यहाँ पे 6 में से 2 घंटा मेरा रोज पेपर में जाता था कि पेपर में क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ने बैठती थी तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद, जैसे मैंने कुछ टॉपिक क्लियर किए और उन टॉपिक को क्लियर करने के बाद मैं हमेशा 2 घंटे हर पेपर को उठाती थी। 2000 जितने भी हो चुके होते थे मेरे एग्जाम देने से पहले के, तो मैं सारे पेपर्स को उठाती थी और मैं ये देखती थी कि हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आ रहे हैं और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मैंने अभी टॉपिक पढ़े हैं, क्या उस टॉपिक से क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। अगर मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है कि हमने अच्छे से नहीं पढ़ा। अगर सारे क्वेश्चन मैच हो रहे हैं तो मतलब ये है कि हमने अच्छे से पढ़ लिया, हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप समझ रहे होंगे मैं पेपर देखने का मेरा मतलब क्या है। ठीक है,
मैं क्या कहना चाह रही थी। तो आप अभी आज क्या करना, केवल 2014 से 2018 तक के पेपर जिन्हें नहीं पता वो केवल क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन जब भी पढ़ने बैठेंगे आज से हमारा साथ जब तक भी होगा, देखिए प्रीलिम्स पता नहीं कब होगा क्योंकि अभी कंफर्म डेट नहीं आ पा रही है, कोई कह रहा है कि जुलाई में हो जाएगा, बट ये है कि जैसे ही सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी इलेक्शन वाली वैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि एमपीपीएससी के सचिव ने कह दिया है। तो जैसे ही ये खत्म होगा वैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। मान के चलते हैं जुलाई से अगस्त में हमारा एग्जाम हो जाएगा। हमारा ये बैच मैंने कहा है 2 महीने में मैं आपको एकदम फिट कर दूंगी, ठीक है, मैं आपको फिट कर दूंगी। आपका केवल काम ये होगा कि एग्जाम तक आप उन चीजों को रिवाइज करो और जो 1 से 1.5 महीने का जो भी करंट अफेयर्स बचता है उससे आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो अप्रैल चल रहा है, आज है 1 अप्रैल और 31 मई, 1 अप्रैल से 31 मई के बीच में हम ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं रोज रोज नहीं बताऊंगी, मैं आज बता रही हूं कि जब भी आप पढ़ना, जब भी आप कोई टॉपिक क्लियर करना तो ये पेपर लेके जरूर बैठना अपने पास में। अगर आपने कोई भी सपोज दैट अगर आप एमपीजीके पढ़ रहे हो, एमपीजीके में पढ़ने के बाद आप पेपर को उठाना और देखना कि क्या वो चीजें पूछी गई है जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वो उचित है, क्या हमारा डायरेक्शन सही है, ठीक है। और हमें अगर हमने टॉपिक भी क्लियर कर लिया और उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है बट उससे हमने जो पढ़ा उससे नहीं आया है तो फिर और डिटेल से पढ़ना। आगे समझ में, तो आपको पहली चीजें इतनी करनी पड़ेंगी। वीडियो देखने के तुरंत बाद आप पेपर को निकलवा लेना। उसके बाद यहाँ पर जो 2 हमने पार्ट डिवाइड किए हैं, आप अगर ये पार्ट अच्छे से पढ़ते हो, पढ़ना पड़ेगा ही चाहे प्रीलिम्स में हो, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेते हो तो भी बहुत अच्छा है, बट आपको मेंस में तो 100% पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो पॉलिटी हो। एमपीजीके तो दोनों में अच्छे से पढ़ना पड़ता है। अच्छे से का मतलब है बहुत ज्यादा डिटेल से, है ना। तो ये चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। तो इससे अच्छा ऐसा क्यों ना करें कि हम अभी से इसको भी पढ़ते चलें। अब अभी से इसको पढ़ने का मतलब क्या है, अगर मैंने कहा अगर मैं आपको एक वीडियो देती जाऊंगी सारे ये जो हमारे पोर्शन है इसके, तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। और आपको पहले से थोड़ी बहुत पकड़ होगी। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आपको यहाँ पे मैं सोर्सेज बताऊंगी, आपको किन किन सोर्सेज का यूज करना है, आपको मैं टॉपिक बताऊंगी। जिनके पास वो सोर्स अवेलेबल नहीं है उनको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी उस सोर्स का, जैसे किसी भी जो भी बुक है, ठीक है, जिससे प्रीलिम्स और मेंस से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जो भी बुक है, जो भी सोर्स है, जो भी नोट्स है, वो मैं आपको बता दूंगी। जिन लोगों के पास है वो तो पढ़ सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो परेशान नहीं होंगे। आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं आपको उस चीज का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप पीडीएफ से आसानी से पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप हार्ड कॉपी निकलवा लेना, नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हम करेंगे ऐसे कंप्लीट। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी हमारा बचता है क्या, एमपीजीके। एमपीजीके पब्लिक वीडियो में बहुत सारे पोर्शन हो गए हैं, मैंने वहां पे कोई भी चीजें छोड़ी नहीं है। और मैं आपको कुछ दिन बाद एमपीजीके की ऐसे सोर्स बता दूंगी। देखिए हमारे वीडियो से तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, बट होता है ना कि कई लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि हम यूट्यूब वीडियो से हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। और सही भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं कि करा तो देते हैं बट काम चलाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बच्चों की सक्सेस नहीं देखते, बच्चों का हित नहीं देखते वहां पे। तो एमपीजीके के जो मेरे वीडियो हैं वो आपके लिए जैसे ज्योग्राफी के हैं सफिशिएंट है, इकोनॉमी चल रहा है सफिशिएंट है, आगे जो भी हिस्ट्री आएगा और पॉलिटी हो चुका है सफिशिएंट है। अगर मानते हैं कि हमारे जिन स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं है उनको मैं इसका सोर्स बता दूंगी। अब सोर्स कब बताऊंगी, कैसे बताऊंगी, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। तो ये हो गया। तो ये चारों चीजें मतलब लगभग 5 चीजें आपको सोर्स से कंप्लीट कराई जाएंगी। अब हम आते हैं जो हमारे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये पूरा टोटल मिला के इतनी चीजें आती है 30 नंबर की, ठीक है। ये अकेला जो है ये आ जाता है 25 से 30 नंबर का, कभी 25 कभी 30 कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। हमने ऑन एवरेज लगाया है यहाँ पे। और ये सारी चीजें जो हैं ये बचा हुआ कितने नंबर हो गए, अगर ये 30 है और ये 25 है तो 30 50 55 और ये कितना बचता है, जितना भी बचता है 45, ठीक है। तो 45 नंबर का आपका ये चीजें हैं जिसमें आप
सेलेक्ट हो सकते हो। अगर आपने ये चीजें थोड़ी भी पढ़ रखी हैं, ठीक है, अगर मैं आपको नहीं भी पढ़ाती हूँ ये, अगर मैं आपको ये चीजें अच्छे से पढ़ाती हूँ, और ये केवल 45 का नहीं, ये 45 से भी ज्यादा का आता है कभी कभी, ठीक है। आपने देखा होगा करंट अफेयर्स काफी मात्रा में पूछ लिया जाता है, कंप्यूटर काफी मात्रा में पूछ लिया जाता है, विविध की चीजें तो इतनी आती है बच्चों को पता नहीं होता कि ये जो क्वेश्चन आया है ये किस पोर्शन से आया है। तो ये किस पोर्शन से नहीं, वो वाकई में विविध से आता है क्वेश्चन, बच्चों को पता नहीं होता क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता, बस वो हिस्ट्री इकोनॉमी में डूबते चले जाते हैं। इसीलिए मैंने ये कोर्स बनाया है ताकि मैं आपको उचित मार्गदर्शन दे सकूं कि वास्तविकता क्या है इस एग्जाम की। बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में डूबते चले जाते हैं, एग्जाम आ जाता है, मैंने बच्चों को देखा है कि एग्जाम है, 4 दिन बाद एग्जाम है और वो रमेश चंद्र लेके बैठे हुए, लक्ष्मीकांत लेके बैठे हुए। मैं तो देख के अब किसी को टोका भी नहीं जा सकता कि उनका मन है, उनकी स्टडी है, वो अपने हिसाब से ही कर पाएंगे, तो टोकना भी सही नहीं लगता। बट मुझे लगता है कि एग्जाम के 4 दिन पहले अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठ रहे हो, अगर आप रमेश चंद्र, लक्ष्मीकांत या फिर और भी जो भी चीजें हैं, महेश वर्णवाल, ये सारी चीजें लेके बैठ रहे हो, कोई मतलब का नहीं है। अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, बस इसको एंड करो। ज्यादा है तो आप क्वेश्चन उठाओ, सारे सॉल्व कर लो। लूसेंट आती है क्वेश्चन वाली, उसको उठाओ, उससे सॉल्व कर लो। घटना चक्र आती है, उसे उठाओ, आप उसे सॉल्व कर लो। एग्जाम के कुछ दिन पहले हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है इन पोर्शन पर, और ना कि केवल कुछ दिन पहले, बल्कि कम से कम 1 महीने हमें इन पर बहुत ही अच्छे से कमांड बनानी पड़ती है। और आप देखना, अगर आपने इन चीजों पर कमांड बना ली है तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको अपने एग्जाम को क्लियर करने में, ठीक है। आप इन चीजों को, आपको पता कैसे चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में है या नहीं, मैंने बताया, आप पेपर उठाना 2014 से 2018 तक, आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इधर आते, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस। साइंस में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है बायो पर। अब बायो पर फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को छोड़ देंगे, बट इससे हम करेंगे, इतना करेंगे कि आपका मेंस हो जाए, आपका प्रीलिम्स हो जाए, ठीक है, इतना करेंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हमारे मेंस में भी है। लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से यहाँ पे, चूंकि ये प्रीलिम्स का है, तो प्रीलिम्स के हिसाब से सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको बायो पर, ठीक है। गेम्स बच्चों को पता नहीं होता, बहुत परेशान रहते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या क्या चीजें आ जाती है। क्रिकेट का पूछ लेते हैं, कौन सी सीरीज कहाँ पर हुई, मैन ऑफ द मैच कौन बना, ये लॉन टेनिस अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। हॉकी पूछा जाता है, जो भी हमारे भारत में जो भी गेम्स, एशियन वगैरह कोई भी गेम अगर होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। गेम्स की बेसिक चीजें पूछ ली जाती है। हम कहाँ से पढ़े, हमें सोर्स बता दीजिए, हमें कोई बुक बता दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो आपको एग्जाम में पास करा सके, इसे आपको खुद से करना पड़ता है, ठीक है। अब चूंकि आपने मुझ पर विश्वास किया है, आपने मुझ पर भरोसा जताया है, तो ये सारी चीजें आपको खुद से नहीं करनी पड़ेंगी। आप इसके लिए पूरे के पूरे मुझ पर निर्भर हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर साइंस की आपको प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे नोट्स दी जाएगी और इसकी क्लासेस भी आपको दी जाएंगी, क्योंकि साइंस बायो थोड़ा बच्चों को समझ में नहीं आता है ना। तो ये जो साइंस का पोर्शन है, स्पेशली जो बायो का पोर्शन है, ये थोड़ा समझाने की जरूरत पड़ती है। तो साइंस की आपको प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है। अभी केवल आप इतना समझिए किसकी नोट्स मिलेंगी, किसकी क्लासेस मिलेंगी, किसके आपको सोर्सेज बताए जाएंगे। उसके बाद आता है गेम्स, ठीक है। तो ये जो गेम्स है हमारा, गेम्स और करंट अफेयर्स को हम एक साथ करेंगे। और ये गेम्स और करंट अफेयर्स आपको याद नहीं, समझना नहीं है कि मैं आपको क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड पे आऊं और आपको समझाऊं। आपको पता है ये केवल रटना होता है, ठीक है। तो आपको गेम्स और करंट अफेयर्स के इतने अच्छे नोट्स आपको दिए जाएंगे कि आपको रटना ही केवल है, मतलब अलग से उसमें ऐसा कुछ ऐड करें। जैसे आपको कुछ लगता है, कुछ चीजें हैं कि आपको ऐड करने की जरूरत है और कुछ चीजें छूट रही है, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे हिसाब से आपको मैं इतनी चीजें उपलब्ध करा दूंगी कि आपको कुछ भी अलग से नोट नहीं करना पड़ेगा, स्पेशली गेम्स में, क्योंकि करंट अफेयर्स तो अथाह है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स की बहुत ही अच्छी नोट्स आपको दी जाएंगी। देखिए क्या होता है कि अगर 100 मार्क्स का हमारा 100 क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, तो 100 क्वेश्चन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि 100 आउट ऑफ 100 करता हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। आप देखते होंगे कभी 68 क्वेश्चन कट ऑफ जा रही है, कभी 64 जा रही है, कभी 70 जा रही है, कभी 72 जा रही है। इसका मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 100 नंबर कंप्लीट करता हो, है ना, पूरे 100 क्वेश्चन करता हो। तो
वही बात है कि जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर्स में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे थे तो आपके 20 के 20 सही हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। अगर आपके 20 में 15 भी सही हो रहे हैं ना, अगर आपके 16 भी सही हो रहे हैं, अगर आपके 14 भी सही हो रहे हैं, 14 नहीं 15 प्लस ही मान के चलिए, तो आप बहुत आसानी से सेलेक्ट हो जाओगे। तो करंट अफेयर्स में इतनी चीजें सफिशिएंट है, मैं करवा दूंगी। इन्वायरमेंट आता है, इन्वायरमेंट में अगर आप कहोगे तो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी इन्वायरमेंट के लिए एक आती है घटना चक्र, पता होगा आपको, घटना चक्र मैं आपको दिखा दूंगी, और जिनके पास नहीं है उसकी मैं पीडीएफ उन्हें प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इन्वायरमेंट में आपको केवल और केवल घटना चक्र रटना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कुछ भी नहीं करना। इन्वायरमेंट में कुछ एकाक ऐसी चीजें हैं जो अलग से पूछी जाती है, अलग से का मतलब है घटना चक्र में इंक्लूड नहीं की गई है अभी, तो मैं उससे एक नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आता है करंट अफेयर। देखिए साइंस हो गया, साइंस में मैंने क्या बताया है, बायो में करवाऊंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों की नोट्स दी जाएगी, तीनों के आपको लेक्चर दिए जाएंगे। गेम्स और करंट अफेयर्स आपको एक साथ दिए जाएंगे, और ये जो गेम्स और करंट अफेयर्स है ना, ये आपको दिया जाएगा संडे को, संडे को। ठीक है, अब देखिए जैसे गेम्स है ना, तो पहले संडे को मैं आपको करंट अफेयर्स दूंगी, लेकिन जो गेम्स है, गेम्स हमारा जब एंड होने लगेगा, ये बैच हमारा जब एंड होने लगेगा तब मैं, क्योंकि आपको पता होगा ना गेम्स और करंट अफेयर्स रोज 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 होते रहते हैं, तो लास्ट में देना उचित होता है ताकि आपकी पहले की सारी चीजें कवर हो जाए। अगर मैं अभी आपको चीजें दे दूंगी, तुरंत दे दूंगी ना, तो जो पहले जो बाद में होने वाली चीजें, जैसे अप्रैल और मई में होने वाली चीजें, वो शायद छूट सकती है। इस वजह से गेम्स और गेम्स जो है स्पेशली वो मैं आपको मई में दूंगी। ठीक है, पहले ऐसे दिया जाएगा, जैसे पहले मैं आपको क्रिकेट दूंगी। अब क्रिकेट में क्या होगा, क्रिकेट में होगा ये कि जो भी क्रिकेट की बेसिक चीजें आती है, बेसिक नॉलेज आती है, देखा होगा गेंद का भार कितना होता है, पिच की लंबाई कितनी होती है, तो उसमें बेसिक भी चीजें होंगी, और जो भी करंट अफेयर से जो भी मैच हुए हैं, जो भी आईपीएल, वो मैं आपको इंक्लूड करके दे दूंगी। ठीक है, ये हो गया। और ऐसे करके ना केवल क्रिकेट बल्कि फुटबॉल के से संबंधित जो भी चीजें इंपॉर्टेंट हुई होंगी, और जो भी अदर गेम्स हैं उनसे संबंधित जो भी चीजें हुई होंगी, वो चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा है उधर, चलिए। तो ये हो गया आपका गेम्स और करंट अफेयर्स। यहाँ पे बचता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका करंट अफेयर्स में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्या मतलब, देखिए करंट अफेयर्स का भी एक दायरा होता है। करंट अफेयर्स का क्या दायरा होता है, जैसे अब ये नहीं कि हमने वार्षिकी उठाई, एग्जाम्स के 2-3 दिन पहले वार्षिकी उठाई, पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। करंट अफेयर्स में भी वही चीजें पूछी जाती है जिसपे क्राइटेरिया फिक्स होता है। गेम से संबंधित करंट अफेयर्स पूछा जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हुआ, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है, WTO का अभी हाल ही में कौन सदस्य बना है, तो ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। सार्क का कहाँ हुआ अधिवेशन, तो करंट अफेयर्स में यही सारी चीजें पूछी जाती है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका करंट अफेयर्स में कंप्लीट होगा, बट आपको इसमें स्पेशली ध्यान रखना है। बचता है विविध। विविध आपका हो जाएगा लूसेंट से कंप्लीट। लूसेंट के अलावा विविध आपको पढ़ना भी नहीं है। कुछ एक ऐसी चीजें हैं जैसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है लूसेंट में, तो वो थोड़ा सही ढंग से नहीं दिया गया है। तो सही ढंग से मतलब कौन कौन से देश शामिल है, किसी में दिया है किसी में नहीं दिया है, हालांकि सब कुछ पढ़ना भी नहीं है सभी के, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हें पढ़ना है। तो विविध आपको लूसेंट से कवर करना है, और जो भी बची हुई चीजें होंगी वो मैं आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगी। बचता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी आपको मैं नोट्स दूंगी। कंप्यूटर में भी मैं आपको नोट्स दूंगी। पहले आप ये देखते चलिए आपको क्या क्या चीजें दी जाएंगी, क्या क्या चीजें नहीं दी जाएंगी। इसमें भी आपको नोट्स दूंगी, और प्लस इसमें भी आपको मैं लेक्चर दे दूंगी। वैसे इसमें ज्यादा लेक्चर की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। आपको नोट से ही आपको इतना हो जाएगा कि आप केवल उसे रट लेंगे ना, तो बहुत आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये हो गए आपके छोटे सब्जेक्ट्स। आपको समझ में आ गया किसके आपको लेक्चर मिलेंगे, किसके आपको नोट्स मिलेंगे। चूंकि ये क्रैश कोर्स है, हमें ये जल्दी कंप्लीट करना है क्योंकि प्रीलिम्स भी आने वाला है, और आपको मेंस की भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। हमें प्रीलिम्स में इतना कर लेना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब ये जो हमारे लॉन्ग सब्जेक्ट्स है, लॉन्ग सब्जेक्ट्स में ज्योग्राफी के मैं आपको सोर्स बता दूंगी। वैसे सारी ही चीजें ऐसी है कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी थोड़ा सा टफ होता है, बट इकोनॉमी से कम क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लेक्चर दे दूंगी, ठीक है, आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी। बचता है पॉलिटी। पॉलिटी भी अगर आप कहोगे तो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बहुत लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले
मैं आपको इधर के नोट्स और लेक्चर प्रोवाइड करती जाऊंगी और ये चीजें आपको मैं याद करवाती जाऊंगी। आपका जैसे आप पब्लिकली लाइव टेस्ट में लेती थी, अगर आपको याद हो, वैसे ही मैं आपका पर्सनल प्राइवेट लाइव टेस्ट लिया करूंगी। लाइव टेस्ट होगा आपका रोज रात को 8 बजे, रोज होगा। आज नहीं होगा क्योंकि आज आपके पास सोर्सेज अभी नहीं पहुंच पाए हैं। जब तक पहुंचेंगे रात, शाम या रात हो चुकी होगी तो आपके पास समय कम बचेगा। कल से आपका लाइव टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लाइव टेस्ट आपका रोज शाम 8 बजे होगा। ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं 8 बजे फ्री हो जाते होंगे, जहां तक मेरा मानना है। और ये जो लाइव टेस्ट होगा, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप आंसर देंगे और मुझे वहां पे दिखेगा कि कौन लोग आंसर दे रहे हैं, कौन लोग सही दे रहे हैं। तो मुझे ये भी पता चलता जाएगा वहां पे कि आपकी तैयारी अभी कैसी है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको खुद से बोलूंगी कि आप ये पूरी ज्योग्राफी पढ़ के आना। मैं बाकायदे आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी कि आपको कहाँ से सोर्स का, जो भी सोर्स मैं बताने वाली हूँ, सोर्स का मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, और एक मैं समय फिक्स करूंगी कि इतने समय में आपकी वो चीजें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपका देखिए सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा, मैं आपको ज्योग्राफी शाम तक आपके पास ज्योग्राफी का एक PDF आएगा और उस PDF को आपको याद करना है। और उस PDF को याद करने के बाद कल शाम को 8 बजे आपको तैयार रहना है और कल शाम 8 बजे आपका क्या होगा, लाइव टेस्ट। और ये लाइव टेस्ट रेगुलर बेसिस पे होगा। ठीक है, अगर कभी कभार नहीं होता तो आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। लिंक प्रोवाइड की जाएगी, 8 बजे एकदम तैयार रहिएगा। देखिए क्या है कि मैंने लाइव क्लासेस का भी सोचा कि मैं आपको टाइम फिक्स कर दूं लाइव क्लासेस, ताकि एक शेड्यूल मेंटेन रहता है, एक माइंड मेकअप बना होता है। बट वीडियो क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, है ना। ये चीजें जो है वो विजिबल नहीं हो पा रही थी, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ऐसे वीडियोस वगैरह बना के बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो 8 बजे तैयार रहेंगे ज्योग्राफी के साथ कल, और आपको PDF मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका चलेगा साइंस और कंप्यूटर। साइंस में आपका बायो चलेगा, बायो और कंप्यूटर की आपको नोट्स मिलती जाएगी और लेक्चर मिलते जाएंगे। तो क्या क्या चीजें चल रही है आपकी, ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे। आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो रही है और प्लस आपकी साइंस कंप्लीट हो रही है। साइंस में सबसे पहले बायो और आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो रहा है। 10 से 15 दिनों में ये चीजें हम कंप्लीट करने का टास्क ले रहे हैं। ठीक है, और MPG के अगर हो सके तो मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो फिर मैं तो हूँ ही, फिर मैं आपको दोबारा भी यहाँ पे पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिन्हें भी नहीं लगता है कि दोबारा पढ़ने की जरूरत है, वो मुझे बेहिचक बता देंगे, तो मैं एक बार फिर से वीडियोज अपलोड कर दूंगी, आपके लिए वीडियोज बना दूंगी MPG के लिए। तो ज्योग्राफी, साइंस और कंप्यूटर आपका अभी चलने वाला है, नोट कर लीजिए। आप 3, 4, 5 जितने भी साल के पेपर है 2014 से, जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से और अभी तक का पेपर निकलवा लेंगे और पेपर में आप क्वेश्चन देखते रहेंगे। ज्योग्राफी की आपके पास नोट चली जाएगी, इतने नोट्स क्या एक सोर्स है जो वो चला जाएगा। इतनी अच्छी लैंग्वेज है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन वहां से इधर कुछ भी नहीं आते। ये सारी चीजें जब हमारी हो जाएंगी तो हम आपको फिर से लूसेंट रटवाना शुरू कर देंगे। आप देखना कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं, आपको पता चल जाएगा जब आप 2014 से 2018 तक के पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। ठीक है, तो इन तीनों सब्जेक्ट के साथ हम फिर से मिलते हैं कुछ ही देर में। आपको ज्योग्राफी, साइंस और कंप्यूटर तीनों के ही नोट्स मिल जाएंगे, एक एक करके मिलेंगे। इकट्ठा मिलेंगे अगर तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, एक एक करके मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे। और हाँ, 8 बजे केवल मैं ज्योग्राफी नहीं बल्कि साइंस और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछूंगी, जो हमने पहले से नोट्स दे रखे होंगे, जो भी हमारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके होंगे। आई होप समझ में आ गया, क्योंकि मैं थक गई बोलते बोलते। ठीक है, गर्मी का मौसम है ना, थोड़ा बोलते बोलते गला सूख जाता है। तो चलिए, अब थोड़ी देर से आपके पास वीडियो आएंगे। आपको इस लेक्चर या इस वीडियो के दौरान जो भी दिक्कतें होंगी, जो परेशानियां होंगी, जो भी कंफ्यूजन होगा, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप मैसेज कर देना। मैसेज जो आपको नंबर सेव करने के लिए बोला गया है, ध्यान से सुनिए, जो आपको नंबर सेव करने के लिए बोला गया है उस पर मैसेज मत करना, क्योंकि या फिर आप समझ सकते हैं कि जिस नंबर से वीडियो जाएगा, जिस नंबर से आपके पास वीडियो जाएगा उसमें आप मैसेज मत करना। जो और भी नंबर है आप उस पे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ लेना। और भी नंबर का मतलब है 8506 वाले नंबर पे आप कर लेना। ठीक है, 8506 858982 वाले नंबर पे
आप मैसेज करके पूछ लेना। बार बार बोल रही हूँ मैं कि जिस नंबर से वीडियो जाएंगे, नोट्स जाएंगे, उस नंबर पर कोई भी मैसेज नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए। समय आप अपने हिसाब से अपना मैनेज कीजिए, क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई है, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, इसको हर चीज़ों को कवर करते हुए, साथ ही साथ मेंस को कवर करते हुए आप आगे चलते चलिए। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।